जाएगा। संविधान में प्रावधान था कि जो पिछड़े हैं उन्हें अगड़ा बनाया जाए। जब ये बताओ पंडित जी के बराबर सभी लोग सम्मानित हो जाएंगे, हम डीएम कलेक्टर हमारे घर में सब हो जाएंगे, हमारे घर में डॉक्टर हो जाएंगे, बराबर खेती में हिस्सा मुझे मिलेगा, फैक्ट्रियों कंपनियों में हिस्सा बराबर मिलेगा। यानी विदेश में जो राजदूत होते हैं, आज तक हम लोगों का ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज का आज तक राजदूत नहीं रखा गया। कहीं ये विदेशी नीति को ये लोग न जान जाएं, कभी नहीं रखा गया जब से भारत स्वतंत्र हुआ। तो ऐसी पोजीशन में हम लोगों को कोई चीज़ जानकारी नहीं। यहाँ तक कि कहते हैं दद्दा की वजह हम चौकी तक कभी नहीं गए। दद्दा ने हमें चौकी तक का ज्ञान नहीं जाने का, तो विदेश जाने का ज्ञान कहाँ से होगा? जब चौकी का जाने का ज्ञान नहीं है तो विदेश जाने का भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमें पिछड़े बने रहे और हमने हिंदू बन के अपनी जाति जनगणना करा ली। इस तरह से हमारी जनगणना जब नहीं हुई तो काका कालेलकर बना, वो भी हमारा लागू नहीं हुआ, फाड़ फूल के रद्दी की टोकरी में डलवा दिया इन लोगों ने। इसके बाद में मंडल आयोग बना। मंडल आयोग में जब इसी तरह से घर में बैठ के बनाया गया आयोग, उसमें कैसे बनाया? 3743 जातियां थीं, हम 52% 1931 थे, उसमें 1998 जात को घर ही बैठ के चिन्हित कर लिया, 1745 जात को छोड़ दिया, तब हमें 52% के बजाय 27% आरक्षण मिला। अब बात समझ में आई बेटा? अगर हमें गिनती की जाती, हम 51% होते, 54 होते, 50 होते, 48 होते, तो हमें उतने % आरक्षण मिलता। इन्होंने काटा कैसे? जिस व्यक्ति से पूछा आपकी जाति क्या है, आपने कह दिया मैं यादव, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इनसे पूछा, आपके सगे भाई से पूछा आपकी क्या जाति है, इन्होंने कहा मैं अहीर हूं, हाँ आपको आरक्षण मिलेगा। अहीर पिछड़े थे, यादव तो वे बने हजारों साल पहले। ये आपको पता नहीं, 1918 के बाद में आप यादव बने, हम कुशवाहा बने, कोई ये जितने भी बने 1918 के बाद बने। इसके पहले हम अहीर थे, काछी थे, गडरिया थे, कुर्मी थे, धोबी थे, इस तरह थे। अब दिवाकर हुए 1918 के बाद में। उसके पीछे राज है, इसको इतना टाइम नहीं मेरे पास है। देखिए, जब मंडल आयोग लागू हुआ, उसमें एक इन्होंने खुराफात किया। क्या किया? ये बहुत समझने की बात है कि जो 1 लाख से ऊपर आमदनी होगी उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, 1 लाख से नीचे आमदनी होगी उसको आरक्षण मिलेगा। बोलो ये सही बात है? मतलब अच्छी बात, गलत है? संविधान के हिसाब से है कि संविधान के विरोध में है? संविधान क्या कहता, सुन लेना फिर, कि जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े थे और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे उनको आरक्षण दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया? जिसकी 1 लाख से ऊपर आमदनी होगी उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, 1 लाख से नीचे आमदनी होगी उसको आरक्षण मिलेगा। दोनों में कौन सही है? अभी हम बताएंगे, आपको क्या पता भाई, अभी हम बताएंगे। इस चीज को केवल भारत का एक ही आदमी था जिसने इस चीज को समझ पाया था। केवल भारत का एक ही आदमी था जिसने इस चीज को समझ पाया था, किसी ने इस चीज को नहीं समझा था। वो कौन आदमी था? लालू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में फिर जाके एक मुकदमा दायर करने गया तो क्या किया कि भाई हम सामाजिक दृष्टि से पिछड़े थे, हम सामाजिक दृष्टि से पिछड़े थे और ये शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आपने गरीबी उन्मूलन का कार्य बना दिया। नहीं, पंखा करने कुछ नहीं, चलो बेटा। हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े थे, हम कहते सामाजिक दृष्टि से पिछड़े थे और ये शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे। उनकी पहचान करा के आपको आरक्षण देना चाहिए था, आपने कर दिया। गरीब को आरक्षण देना है तो गरीब निर्धारित करने के लिए ये तुम्हारे हाथ में है, कौन गरीब कौन अमीर है। और इसके साथ साथ में क्या कर दिया कि गैस सिलेंडर तो 800 रुपए का मिलेगा, सब्सिडी बाद में मिलेगी। देखना तकनीक, उदाहरण सहित बता रहा हूं, पहले उदाहरण बता रहा हूं फिर तकनीक बताऊंगा। कि आप पहले फीस जमा करेंगे, उसके बाद गरीबी का कार्ड लाएंगे, फिर इसके बाद वजीफा से पैसा वापस किया जाएगा। तकनीकी देखी, समझे? कि पहले आप फीस जमा करेंगे और फीस कितनी कर दी? अगर आप अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाते, उसको सरकारी स्कूल नहीं मिला तो अगर प्राइवेट में एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले 50 लाख डोनेशन देना पड़ता है। हमने चलो वो भी मान लिया कि जो चोरी पैसा का रसीद मिलती नहीं है, कोई बात नहीं, हमने दे लिया। फिर 27 लाख रुपया फर्स्ट ईयर की फीस जमा करनी है, हमने वो भी जमा कर दी।
अब हम गरीबी रेखा का कार्ड लेके पहुंच गए बनवा के कि भैया मैं गरीब हूं, वजीफा से मेरा पैसा वापस किया जाए। तो उसने कहा कि 27 लाख लाए कहां से तुम? अब ये बताओ ये 27 लाख लाए कहां से? तो मैंने भी लिख के दिया कि हमारे ससुराल से 3 गैया मिली थी पैपुजई में, 3 से 6 भाई, 6 से 18 भाई, 18 से ऐसे 40-42 गैया मेरे पास हो गई। हर गैया 4 लीटर दूध देती है, 160 लीटर पर डे दूध होता है। इस हिसाब से मेरी आमदनी, हम उस पैसे से ये पैसा दिया। वो कहेगा अच्छा इनकम टैक्स कहाँ तुम्हारा? यानी उसका घोटाले का पैसा ये पहले जमा करो, फिर कहना करके फीस जमा करो। क्या हम फीस जमा कर पाएंगे? अगर नंबर 1 का भी दिखा लिया तो भी फिर हम फीस वापस नहीं ले पाएंगे, टैक्स भरना पड़ेगा। जब टैक्स भरेंगे तो क्या बच्चे पढ़ा पाएंगे? अब बात आती है, एक उदाहरण और देता हूं। 5 किलो चना रख दिए और कहा गया कि ये वही लोग खाएंगे जिसके दांत नहीं है। चने रखे गए, वही खाएंगे जिसके दांत नहीं है, उसको नहीं दिया जाएंगे जिसके दांत है। तो क्या चना खा पाएंगे वो? तो आज 27% आरक्षण देने के बावजूद भी 5.9% नौकरी पे लगे और 3.5% ब्राह्मण, 79.2% नौकरी पर है। अंदाजा लगाइए पूरे देश में कब्जा किसका हुआ? ब्राह्मण का। तो हमारा जब कोई संगठन नहीं है, हमारे आदमी तो आगे खड़ा कर देते हैं कि तुम बजरंग दल के अध्यक्ष बन जाओ। तुम मुझ पे ताव दाई मोटरसाइकिल बजरंग वाली फोटो खींची, लगा दी को शिवसेना बना के तिलक वाली फोटो लगाई, तुम भी अकड़े चले जा रहे, हम भी शिवसेना के, है ना? हम शिवसेना की फोटो बहुत से लगाए हुए मोटरसाइकिल, नहीं वो तिलक वाली। तो अंदाजा लगाइए आपका संगठन नहीं वो। हम ये नहीं कहते उसको छोड़ दो, मैं जरूर कहूंगा आपका संगठन नहीं वो। आपके समर्थन में कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। आपका क्या करेगा? जैसे हमने पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया। आज मैं कहता हूं हर 10 साल में जात आदि जनगणना होनी थी और 2021 में होनी है, और हम घर घर जा रहे, सबको समझा रहे जन आंदोलन के तैयार हो जाओ। मैं ट्रेनिंग दे करके तुम्हें जन आंदोलन करवाएंगे, और अपनी जात आदि जनगणना अगर तुमने नहीं करा पाई तो 10 साल के लिए बच्चे तुम्हारे इसी तरह से यानी घूमते मिलेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? 10 साल में गणना होती है। अब देखिए उनको बेनिफिट कहाँ से उठाया है कि जो हमारा मंडल आयोग लागू हुआ था 92 में, और लालू ने उसका विरोध किया था, तो लालू जब पीछे पड़ गए तो चारा घोटाला लगा दिया। और चारा घोटाला लगाने के बाद में आपने आज तक ये दिमाग नहीं लगाया कि पेपर दे गया कि लालू चारा खाएगा, तो मुझे सोचा है तो बिरादरी का है, तो मैं चच्चा खाया होगा तभी तो पेपर में आया। ये तो बात है ना। पर ये क्यों नहीं सोचा कि लालू अकेले कैसे चारा खा सकता है? कोई मंत्री नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, अधिकारी नहीं, कर्मचारी नहीं, बाबू तक नहीं, यहाँ तक चौकीदार तक संभलात नहीं, अकेले चारा खा के अकेले जेल में पड़ा। कभी सोच आया कि मैं आंदोलन छेड़ दूं? अगर मेरा सामाजिक संगठन होता तो आंदोलन छेड़ दिया होता। अगर अखिलेश जी से कहो ये आंदोलन छेड़वा दो, तो अखिलेश की पुरानी फाइलें खोल करके कहीं न कहीं तुम्हें टी में हिलगा देंगे और उनको जेल के अंदर डाल देंगे और बर्बाद कर देंगे। ऐसा आप चाहते हैं क्या? ये काम किसको करना चाहिए? संगठन को। ये काम किसको करना चाहिए? संगठन को। फिर हमारे उद्देश्य होना चाहिए राजा कोई बनो। अब हमें मालूम है मेरी जात आदि जनगणना जो कराएगा वही गद्दी पाएगा। क्या हुआ? हर कोई जान गया इससे क्या क्या फायदे हैं। तो साथियों इस तरह से ये बहुत छोटी सी बात हमने रखी है, और बाकी ये टेलर समझो। अगर पूरी पिक्चर देखनी है 1 तारीख को आओ, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आएंगे और आशा करता हूँ